हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज हम करने वाले हैं पेपर 5 के अंदर पब्लिक प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर। ये ऑर्डर 2017 में निकला था और इस ऑर्डर की खासियत ये है कि ये मेक इन इंडिया को प्रेफरेंस देने के लिए बनाया गया था। यानी कि आज हम जो करने वाले हैं वो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017, जो कि मेक इन इंडिया प्रेफरेंस के लिए किया गया था। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर है कि ये ऑर्डर जो है ये है क्या। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है जो कि मेक इन इंडिया को एनकरेज करने के लिए बनाई गई है। इसके अंदर प्रमोट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि इंडिया में होंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, एनहांसमेंट होगी इनकम की और एम्प्लॉयमेंट की। अब आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट इसको इनकरेज करने के लिए करती क्या है। तो इसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो इस पॉलिसी के लिए डाला गया है। यानी कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो भी कोई भी चीज होगी जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, सर्विस हो या गुड्स हो, तो उन सब चीजों को गवर्नमेंट खुद ही प्रोक्योर करेगी। यानी कि एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर करेगी, जिससे कि इंडियन गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स को हेल्प मिल सके। अब आगे चलते हैं, आखिर ये वर्क कैसे कर सकता है। तो ये वर्क करता है पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू। ये पार्टनरशिप हो सकती हैं, जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, किसके साथ, इंडियन सप्लायर के साथ में, जिससे कि इंक्रीज होगा पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल एम्प्लॉयज। किस चीज में, सर्विस और ट्रेनिंग के साथ में। अब आगे चलते हैं कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू में कौन सा ऑर्डर है, इस ऑर्डर को कौन से रूल से गवर्न किया जाता है। तो इसको रूल नंबर 153 ऑफ थर्ड ऑफ जीएफआर 2017 से गवर्न किया जाता है। यानी कि कभी भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्डर, इस ऑर्डर के लिए कौन से रूल का यूज किया जाएगा, तो 153 है। अब चलते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। सबसे पहली डेफिनेशन है लोकल कंटेंट। ये सारी डेफिनेशंस आपको इस ऑर्डर के अंदर मिल जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस ऑर्डर को पढ़ें, क्योंकि अगर जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ऑर्डर हम आपको लिंक में दे देंगे। अब चलते हैं, देखते हैं डेफिनेशंस को। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी है। सबसे पहली डेफिनेशन है लोकल कंटेंट। लोकल कंटेंट का मतलब क्या है, जैसे कि एक पेन है वो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, तो उस पेन पर आपने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए, डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए, उन सबको हम हटा देंगे। तो उसको बनाने में जितनी वैल्यू लगी है, ठीक है, जब हम उस पेन को प्रोक्योर कर रही है गवर्नमेंट, तो उसकी जो वैल्यू लगी है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी उसके अंदर लगा होगा। मान लीजिए उस पेन के अंदर निब आपने विदेश से मंगाई है, तो विदेश से मंगाते समय उसकी जो वैल्यू होगी, मान लीजिए पेन 100 रुपए का है और आपने उस 100 रुपए पे 5 रुपए डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स दिया, तो 105 की उसकी वैल्यू हो गई। वो जो 105 की वैल्यू है, उसमें से मान लीजिए आपने 10 रुपए की निब बाहर से मंगवाई है, तो वो जो 10 रुपए की निब्स हैं उनको माइनस कर देंगे, यानी कि 105 में से वो 10 रुपए चले गए, वो 95 बचे। और इस 95 के अंदर ही अगर मान लीजिए आपने कोई कस्टम ड्यूटी दी थी, तो वो एडेड रहेगी, वो एक्सक्लूड नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से जो ये 95 वैल्यू आई, ये क्या है, किसी भी चीज के अंदर, इसको हम बोलते हैं लोकल कंटेंट। ठीक है, तो ये लोकल कंटेंट यहां पर आया। तो अब आगे चलते हैं, लोकल कंटेंट के बाद चलेंगे लोकल सप्लायर। लोकल सप्लायर का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री हमेशा ये बताएगी, एक प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू दे देगी कि हमें कभी भी मिनिमम लोकल कंटेंट इतना परसेंट का चाहिए। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर जो कि गुड को लेके आ रहा है, गुड्स को लेकर आ रहा है, वो अगर इस चीज को, इस कंडीशन को मीट करता है, 20% की कंडीशन को, तो हम उसे लोकल सप्लायर मानेंगे। अब आगे चलेंगे कि आखिर ये L1 क्या होता है। तो जैसे कि पहले भी आपने प्रोक्योरमेंट इन सब में सुना होता है, और अगर नहीं भी सुना है तो सिंपल सा आप यहाँ ध्यान रखें। L1 का मतलब क्या है, लोएस्ट बिड जिसने की है, या लोएस्ट टेंडर में जिसने भी बिड की है। मान लीजिए कि बिडिंग चली और उसमें जो लोएस्ट वैल्यू किसी ने ली टेंडर के अंदर, ये लोएस्ट बिड की उस किसी ने, ये लोएस्ट कोटेशन दिया, वो जो चीज है उसको हम बोलेंगे L1 यहाँ पर। ठीक है, तो इतना अभी समझने के लिए आपके लिए काफी है। मार्जिन ऑफ परचेस प्रेफरेंस ये क्या है, मान लीजिए किसी पर्सन ने बिल्कुल मिनिमम वैल्यू दी, लेकिन कुछ पर्सन और हैं जो उस मिनिमम वैल्यू के पास है। ठीक है, और उनकी वैल्यू उस मिनिमम वैल्यू से, मान लीजिए किसी ने प्रिस्क्राइब की, किसी, आप पेन लेने जा रहे हो, पेन की वैल्यू दे दी सबने,
और एक पर्सन ने दी 100 रुपए, लेकिन जो लोकल सप्लायर है उसकी वैल्यू 102 है। तो वो क्या है, वो उस मिनिमम वैल्यू के पास है। और मान लीजिए फॉरेन का जो बाहर का लोकल सप्लायर जो नहीं है, उस सप्लायर ने 100 दिए और जो हमारा लोकल सप्लायर है उसने दी 102। तो इसमें क्या होगा, हम देखेंगे क्या मार्जिन ऑफ परचेज प्रेफरेंस है, यानी कि हम कितने मार्जिन तक लोकल सप्लायर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 5 रुपए का मार्जिन है, ये हमें पहले से प्रिस्क्राइब किया गया होगा। अगर हमारे पास 5 रुपए का मार्जिन लेकर हम चल सकते हैं, तो ये जो 102 वाला सप्लायर है जो कि लोकल सप्लायर है, हम इसे प्रेफर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा मार्जिन है 105 का, 5 रुपए का, और हमारा जो लोकल सप्लायर है वो 110 दे रहे हैं, तो फिर हम उसके पास जा ही नहीं सकते। तो हमें मार्जिन ऑफ परचेज प्रेफरेंस को देखना होगा। अब आगे चलते हैं नोडल मिनिस्ट्री क्या होती है। नोडल मिनिस्ट्री का मतलब कोई भी एक मिनिस्ट्री होगी जो कि इस ऑर्डर के लिए काम करेगी, वो सारी नोडल मिनिस्ट्री कहलाएगी। अब आगे चलते हैं प्रोक्योरिंग एंटिटी क्या है। कोई मिनिस्ट्री भी हो सकती है, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई अटैच्ड ऑफिस भी हो सकता है, कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस भी हो सकता है, कोई ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जा सके। ये सारे क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई कंपनी भी हो सकती है जो कंपनी एक्ट से बनी हो गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारी चीजें अगर ये प्रोक्योरमेंट करती हैं, तो इनको प्रोक्योरिंग एंटिटी बोला जाएगा। अब आगे चलते हैं, प्रोक्योरमेंट के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाले हैं वो है रिक्वायरमेंट ऑफ परचेज प्रेफरेंस। ये एक पैरा है, जैसे पैरा नंबर 3 हम यहाँ पर देखेंगे। तो किसी अब अगर किसी ऑर्डर में, इस ऑर्डर के अंदर कहीं पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मोस्टली वो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं, पैरा नंबर 3 पर। तो आपको पता होना चाहिए पैरा नंबर 3A क्या है, पैरा नंबर 3B क्या है और पैरा नंबर 3C क्या है। तो चलेंगे क्या है, एक परचेस प्रेफरेंस दी जाती है लोकल सप्लायर को कभी भी प्रोक्योरमेंट करते समय। जब भी कोई प्रोक्योरिंग एंटिटी प्रोक्योरमेंट करेगी, तो हमेशा उसको प्रेफरेंस देगी, किसको, लोकल सप्लायर को। पैरा नंबर 3A क्या बोलता है कि अगर किसी नोडल मिनिस्ट्री ने ये बता दिया कि किसी प्रोडक्ट की या किसी गुड्स की या किसी सर्विस की लोकल कैपेसिटी सफिशिएंट है, यानी कि वो जितनी अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट है, यानी कि वहां पर हमें उनसे लोकल सप्लायर से वो सब कुछ मिल सकता है। साथ ही में लोकल कंपटीशन जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, वो भी इनफ लोकल कंपटीशन है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, अब हमें एक चीज देखनी होगी कि सबसे पहले एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट देखना है। अगर जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट 50 लाख से कम है या 50 लाख है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, सीधा लोकल सप्लायर को ही एलिजिबल हम मानेंगे, यानी कि नॉन लोकल सप्लायर की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ लोकल सप्लायर को हम एलिजिबल मानेंगे और उनको ये सारी बिड्स दे सकते हैं। लेकिन अगर जो है प्रोक्योरमेंट की जो वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू जिसे बोलते हैं, वो 50 लाख से ऊपर है, तो पैरा नंबर 3A काम नहीं करेगा। उस वक्त सिर्फ पैरा नंबर 3B या पैरा नंबर 3C को हम एप्लीकेबल मानेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं पैरा नंबर 3B। पैरा नंबर 3B का मतलब है, अगर गुड्स जो हैं वो डिवाइजेबल है, मतलब उनको डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे पेन है, ये है, मतलब पेन्स हैं, ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं, तो वो क्या है, वो डिवाइड हो सकती हैं। उन केसेस में क्या हो सकता है कि उनको हम किसी और से भी क्वांटिटी ले सकते हैं, आधी किसी और से ले सकते हैं, कुछ पार्ट किसी और से ले सकते हैं, तो इसका मतलब वो डिवाइजेबल। तो डिवाइजेबल हो गया, तो इसमें क्या होगा, अगर वो 3A पैरा में कवर नहीं होती है, तो उनको किस तरीके से प्रोक्योर किया जाएगा। तो जितनी भी पहले तो बिड मंगाई जाएगी, उन बिड में से जो लोएस्ट बिड होगी, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको L1 बोलेंगे। ठीक है, अगर L1 कुछ लोकल सप्लायर है और कुछ नॉन लोकल सप्लायर है, अगर लोकल वाले ने ही L1 यानी कि लोएस्ट बिड दे दी, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, लोकल सप्लायर को दे देंगे। ठीक है, अगर उसके पास कैपेसिटी है। अगर क्या हुआ, L1 जो है वो बिड हुई, और जो L1 है वो लोकल सप्लायर नहीं, वो नॉन लोकल सप्लायर है, तो हम क्या करेंगे, 50% ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी L1 को दी जाएगी, और उसके बाद जो लोकल सप्लायर के नियरेस्ट जो लोएस्ट बिड थी, उस लोएस्ट बिड के पास की कोई भी बिड जो कि लोकल सप्लायर ने की है, और अगर वो परचेस प्रेफरेंस के अंदर आ रही है, तो उनको बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि आपको क्या करना है, जो 50% क्वांटिटी है, ठीक है, उसको क्या करना है, मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस के विद इन फॉल करवाना है।
यानी कि अपनी एक वैल्यू दो, उस तरीके से उसके आसपास की वैल्यू बताकर उसको करो, ठीक है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं, मैच कर लेते हैं L1 के प्राइस को, यानी कि उसके पास ले आते हैं, तो क्या होगा ऐसे केसेस में, उसको फिर हम क्या करेंगे, 50% क्वांटिटी को अलॉट कर देंगे, यानी कि 50% नॉन लोकल को चली गई अगर लोकल लोवेस्ट बिड में नहीं था। और फिर उसके बाद जो नियरेस्ट वाली वैल्यू वाला बंदा होगा, उसको मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस के, परचेज प्रेफरेंस के अंडर मैचिंग करवा के L1 प्राइस से उसको 50% दे देंगे, ठीक है। अगर जो लोएस्ट एलिजिबल लोकल सप्लायर मैच करना नहीं मैच कर पाता, ठीक है, और या फिर वो बोलता है कि भाई मेरे पास 50% क्वांटिटी मैं नहीं दे सकता, मैं तो 20% ही दे सकता हूँ, तो बाकी जो बचा 30% वो नेक्स्ट हायर वाले सप्लायर को बुलाकर उसको दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा L1 के प्राइस को मैच कीजिए। अब अगर वो भी नहीं कर पाता तो फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, इस तरीके से हम करते जाएंगे, सारा ऐसा किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से अवॉर्ड किए जाएंगे। इन केस अगर कुछ फिर भी अनकवर्ड रह गया लोकल सप्लायर से, तो उसके अंदर जो बैलेंस क्वांटिटी होगी वो सारी L1 के बिडर को दी जाएगी। यानी कि अगर ऐसा हुआ कि लोएस्ट बिडर L1 है, तो L1 को 50% क्वांटिटी दे दी, बाकी 50% लोकल बिडर्स में जाएगा, लोकल सप्लायर में जाएगा। अगर वो लोकल सप्लायर्स पूरा ही 50% नहीं ले पाते हैं, तो उनको क्या करेंगे, पूरा 50% L1 वाले को दे देंगे बचा हुआ, यानी कि अब 100% हो जाएगा इस केस में। अगर वो लोकल सप्लायर्स 50% से कम ले पाते हैं, तो जो बचा रिमेनिंग हुआ वो उसके पास आ जाएगा। यानी कि L1 क्या हो सकता है, मिनिमम 50% तो होगा ही होगा, और अगर किसी ने नहीं लिया तो 50 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई भी मैच नहीं कर पाया प्राइस को, तो वो क्या होगा, 100% भी जा सकता है। यानी कि जो L1 लोएस्ट बिडर है उसके पास ज्यादा क्या है, बेनिफिट हो सकते हैं, अगर ये क्या होगा, L1 वो बनता है, ठीक है। तो ये था इसका एक आंसर। अब देखते हैं, अगर डिवाइस, अगर जो इनडिविजिबल गुड्स या सर्विस है, तो इन केसेस में क्या होगा। तो इस केस में पैरा नंबर 3C एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर क्या होगा, अगर गुड्स जो हैं वो 3A के अंदर नहीं होती हैं, नहीं कवर्ड होती हैं, और वो डिविजिबल नहीं है, जैसे कि कुछ भी मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो कि अब वो आपको एक ही सिंगल पीस खरीदना है, या कुछ ऐसा है जो कि आपको अलग से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये सर्विस लेनी है तो सर्विस के केसेस में आप नहीं कर सकते, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। इस प्रोसेस में भी सिमिलर ही कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्या है, सारी बिड्स को मंगाया जाता है, उसमें लोवेस्ट जो बिडर होता है वो L1 होता है। L1 अगर लोकल सप्लायर आया तो सारा लोकल सप्लायर को चले जाएगा। दूसरा केस, अगर L1 लोकल सप्लायर नहीं है तो लोवेस्ट बिडर को बुलाएंगे लोकल सप्लायर में से, और उसको बोलेंगे प्राइस मैच करो, ठीक है, और परचेस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको प्राइस मैच करना होगा, और उसको अवॉर्ड किया जाएगा अगर वो मैच कर लेता है। इन केस लोएस्ट लोकल एलिजिबल सप्लायर फेल्स टू मैच L1, अगर लोएस्ट वाला भी मैच करना फेल कर देता है, नेक्स्ट हायर को बुलाते हैं, फिर नेक्स्ट हायर, फिर नेक्स्ट हायर, फिर नेक्स्ट हायर। इस केस के तरीके से वो जो जितना भी है वो सारा उनके पास लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर क्या सीखा आपने, कि जितने भी बिट्स हैं उनको मंगाया जाता है, लोवेस्ट वाले को L1 मानते हैं, L1 जो होता है वो लोकल सप्लायर होगा तो पूरा मिल जाएगा, अगर वो लोकल सप्लायर नहीं है तो फिर उस केस में क्या होगा, सबको बुलाएंगे और उनको बिट्स देते जाएंगे और मार्जिन ऑफ परचेस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैच करने के लिए बोलेंगे प्राइस को, अगर वो मैच कर लेते हैं तो उनको मिल जाएगा, अगर नहीं मैच करते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा केस आता है कि मार्जिन ऑफ परचेस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो L1 प्राइस होगा वो मैच ही नहीं कर पाता कोई भी लोकल सप्लायर, तो फिर सारा का सारा L1 बिडर को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब भी इंडिविजिबल या फिर सर्विसेज होंगी, इंडिविजुअल गुड्स होंगी, सर्विसेज होंगी, तो L1 के पास क्या होगा, या तो कुछ भी नहीं आएगा या फिर पूरा आ सकता है 100%, और वहां जो लोकल सप्लायर है उनके पास भी यही है, या तो कुछ भी नहीं आएगा या फिर पूरा आ सकता है, यानी कि यहाँ पर सीधा 100% क्वांटिटी होगी। तो इन पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने इस मार्जिन ऑफ फिलहाल के लिए हमने इस पूरे के अंदर, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम एक
ऑर्डर मान रहे हैं, ये है पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017। इसका हमने एक ओवरव्यू आपको दे दिया। अब इस ओवरव्यू पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज में हमने इंक्लूड कर रखे हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स में या फिर वीडियोस में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और हमारी ऐप परशु ऐप पर जाएं और वहां पर आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा, आपका सपोर्ट हमें मिलेगा, तो उस तरीके से हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।